चीन के 3 एयरबेस, होटान एयरबेस, शिनजियांग एयरबेस और नियांगची एयरबेस, ये तीनों ही बहुत ज्यादा इस वक्त हलचल में नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें अभी पहली बार अब तक चीन S-400 को छिपा कर ही रखता था, लेकिन अरुणाचल प्रदेश से सटे तिब्बत में पहली बार इसकी तैनाती की गई है। क्या है इसके मायने? तो जहां एक तरफ ये सब कुछ कर रहा था चीन, तो वहीं DRDO के घातक ने अब इतिहास रच दिया है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ अरब देशों को अब इजराइल बचाएगा ईरान से, ये पासा कैसे पलट गया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हाल के दिनों में आपने देखा होगा इजराइल और अमेरिका अरब देशों पर, खाड़ी देशों पर अपना फोकस बढ़ा रहे हैं। इनका मकसद खास तौर पर इस इलाके से चीन को बाहर करना है, चीन के प्रभाव को कम करना है। और ये देश जो कभी इजराइल के खिलाफ होते थे, और अभी तो बहुत ऐसे हैं जिन्होंने इजराइल को समर्थन भी नहीं दिया है, आखिरकार इजराइल के साथ क्यों आ रहे हैं? तो इन सब के पीछे सबसे बड़ी वजह है ईरान। ईरान ने अरब देशों, खास तौर पर सऊदी अरब और UAE के साथ बड़ा पंगा ले लिया है। सऊदी अरब और UAE पर मिसाइल और ड्रोन अटैक अक्सर हो रहा है। अब जैसे ही सऊदी अरब और UAE को इसने निशाना बनाना शुरू किया है, वैसे ही मिस्र, जॉर्डन, बहरीन और कतर भी ईरान के खिलाफ होना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि कहीं न कहीं इनके भी हित ईरान की वजह से प्रभावित हो रहे हैं। अब हाल ही में ये घोषणा हो गई थी कि इजराइल ने इस इलाके में अपना नाटो भी बना लिया है, अपनी नाटो का निर्माण कर लिया है। इन अरब देशों के साथ मिलकर इनकी एक अलग सेना बन चुकी है, जो सेना इनके डिफेंस का काम करती है। पर अब बात है कि ईरान से लड़ने के चक्कर में इजराइल बहुत बड़ा हथियार सऊदी अरब और अरब देशों को देने जा रहा है। दरअसल अरब देशों और इजराइल में सिक्योरिटी और डिफेंस को देखेंगे तो एक चीज कॉमन है, दोनों का दुश्मन नंबर 1 ईरान है। अब जबकि इजराइल और अरब वर्ल्ड के बीच रिश्ते दिन ब दिन दोस्ताना होते जा रहे हैं, तो डिफेंस सेक्टर भी इससे अछूता नहीं है। अरब देशों ने अगर इजराइल के साथ दोस्ती बढ़ाया है तो इसके पीछे कहीं न कहीं उनका स्वार्थ भी है। वैसे जियोपॉलिटिक्स में कोई भी देश बिना स्वार्थ के काम नहीं करता है। जहां उनका स्वार्थ है तो वहीं इजराइल और अमेरिका का भी स्वार्थ है। इजराइल बहुत जल्द अरब देशों को अपना अत्याधुनिक और बेहद कारगर लेजर पावर्ड एयर डिफेंस देने जा रहा है। इस एयर डिफेंस सिस्टम का नाम है आयरन बीम। इस आयरन बीम की बेहद जरूरत थी सऊदी अरब को और UAE को, क्योंकि ड्रोन हमलों से सऊदी अरब और UAE लगातार डर रहे थे। हाल के दिनों में ईरान के हुती विद्रोही लगातार सऊदी अरब के तेल भंडार और तेल प्रोडक्शन फैसिलिटी को निशाना बना रहे थे, मतलब कि सऊदी अरब के रीढ़ की हड्डी को तोड़ना। ऐसे में सऊदी अरब को लग रहा था कि उनके पास भी कुछ ऐसा हथियार होना चाहिए जो ड्रोन और मिसाइलों से बचाए उन्हें। और इन सब के बीच में बेहद कम खर्चे पर इजराइल ने बना लिया आयरन बीम। ये आयरन बीम जो कि लेजर वेपन, जो कि लेजर को हथियार के रूप में इस्तेमाल करती है, और इससे जो ड्रोन मारकर गिराए जाते हैं या मिसाइल मारकर गिराए जाते हैं, उन पे पड़ने वाला खर्च आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इजराइल को लोग वैसे ही टेक्नोलॉजी का गुरु क्यों नहीं कहते हैं। पहले एक मिसाइल को या एक ड्रोन को मार गिराने का खर्चा लाखों का होता था, क्योंकि इसके लिए इस्तेमाल होते थे एयर डिफेंस सिस्टम, जिसमें लाखों की मिसाइलें लगती थी। पर इस लेजर बीम से अगर ड्रोन और मिसाइलों को मार कर गिराया जाएगा तो इनका दाम पड़ेगा मात्र 270 भारतीय रुपए। अब आप समझिए कि कौन इसे नहीं खरीदना चाहेगा, चाहे इस हथियार की कीमत कुछ भी हो, लेकिन मार गिराने की क्षमता इसकी बेहद अच्छी है। यही वजह है कि इजराइल से लगातार सऊदी अरब और UAE बातचीत कर रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि इस लेजर पावर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को सप्लाई कर दे। लेकिन इजराइल अकेले अपने से निर्णय नहीं ले रहा है। इजराइल और अमेरिका की टॉप लीडरशिप बातचीत कर रही है, क्योंकि
क्योंकि अमेरिका और इजराइल की पक्की दोस्ती है और इजराइल कभी नहीं चाहेगा कि अमेरिका के साथ उसकी दोस्ती टूटे। ऐसे में इजराइल पहले अपने अमेरिका से पूछ ले रहा है, अमेरिका से पूछ रहा है, और अगर अमेरिका हामी भरता है तभी सऊदी अरब और अरब देशों को मिलेगा ये लेजर वेपन, और खास तौर पर सबसे पहले सऊदी अरब और यूएई को मिलेगा अगर ये डील फाइनल होती है तो, और उसके बाद मिस्र, जॉर्डन, बहरीन, सऊदी अरब, कतर, इन सबको भी मिल सकता है। खैर, जहां एक तरफ इजराइल ये सब कुछ कर रहा है तो वहीं भारत के पास लगती सीमा पर चीन लगातार गतिविधियों को बढ़ा रहा है, अपने एयर बेस को साजो सामान से परिपूर्ण कर रहा है। दुश्मन को कहते हैं कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। भले ही चीनी हथियारों पर दुनिया यकीन नहीं करती है, लेकिन फिर भी तैयारी हमेशा ऐसी रखनी चाहिए कि दुश्मन के ऊपर आप भारी पड़े, न कि दुश्मन आप पर भारी पड़े। लगातार जो इलाके हैं वहां पर एयरबेस का निर्माण करना, जो सटे हुए जगह हैं वहां पर बस्तियां बसाना, जिससे कि जब युद्ध का समय हो तो बंकर के रूप में इस्तेमाल कर लेंगे, और जब उधर से गोलीबारी होगी तो मानव अधिकार का रोना रोना शुरू कर देंगे। भारत ने आम लोगों को मार दिया, मानव अधिकार का उल्लंघन हो गया। इस तरह की चालें चीन लगातार चलता जा रहा है। अब एक तस्वीर निकलकर सामने आई है, जिस तस्वीर में दिखा है पहली बार चीन ने S-400 की तैनाती की है, और ये तैनाती तिब्बत से जो लगती हुई एयरबेस है उनकी उस पर की है। अब तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश आसपास हैं। अरुणाचल प्रदेश पर चीन लगातार दावा करता रहता है। ऐसे में भारत के लिए सजग होना बेहद जरूरी है कि इस इलाके में दरअसल करना क्या चाहता है चीन। भारत जहां इन इलाकों पे अपनी पैनी नजर बनाए हुए है और अपने हथियारों की तैनाती कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एक चीज ने तो तहलका मचा दिया। ये है वो चीज जिसने चीन के नाक पर दम कर दिया है। चीन ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था इतनी जल्दी भारत इस हद तक पहुंच जाएगा। ये है हमारा ऑरा या घातक, जिसे हम कहते हैं स्टील्थ ड्रोन। ये स्टील्थ बॉम्बर की तरह काम करने वाला छोटा सा ड्रोन है। देखने में भी आपको लगेगा ये B-2 बॉम्बर की शक्ल का। ये घातक सचमुच बहुत बड़ा घातक है। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि अब इसका ट्रायल ले लिया गया है, इसकी उड़ान का ट्रायल हो गया है। यानी उड़ान का ट्रायल होने का मतलब है 1-1.5 साल के अंदर ये आपको सेना में दिखेगी। ये चीन के लिए सबसे बड़ी टेंशन है, क्योंकि ये जो ड्रोन है इसका इस्तेमाल बॉम्बर्स की तरह किया जाएगा। छोटे छोटे स्टील्थ बॉम्बर, मतलब ये किसी के सीमा क्षेत्र में घुस गए हैं तो उसे पता भी नहीं है और ये अपना काम करके निकल आएंगे। और उससे भी बड़ी बात ये है कि अब तक स्टील्थ टेक्नोलॉजी का सचमुच प्रदर्शन अगर किसी ने किया है तो वो रूस ने और अमेरिका ने किया है। चीन अब तक बोलता आया है, क्या सच्चाई है ये किसी को पता नहीं है। ऐसे में भारत पहला देश हो जाएगा जो इस तरह के ड्रोन बना चुका होगा जो स्टील्थ टेक्नोलॉजी वाले होंगे। वैसे आपको क्या लगता है, भविष्य में क्या अरब देश इजराइल के साथ दोस्ती बनाकर रखेंगे? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।